प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात नहम, जिसमें दूसरा सबक है उर्दू। उर्दू के लिखने वाले मुसन्निफ़ है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। इसी तरह इसमें उर्दू यानी हमारी मादरी ज़ुबान के बारे में बताया गया। उर्दू बोले तो हम आम तौर पर बोलचाल की ज़ुबान है, आम बाज़ारों में, घरों में और हर जगह इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान उर्दू है। इसी तरह इस सबक का पहला हिस्सा यहाँ पे मुकम्मल हो चुका है। अब हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। हर आदमी जो हमारे देश में रहता है, यानी कौन सा भी इंसान हमारे देश में रहता है, वो अपने देश में रहने की आदत बन जाती है और इसकी अज़मत को मानता है। देश में रहने के बावजूद हमारी वो देश की ज़ुबान को जानता है और इसकी अज़मत को मानता है, यानी उसके देश में जो भी रूल्स है उसकी इज़्ज़त करता है, इसके मुताबिक चलता है। यानी वो देश में कैसे रूल्स है, कैसे रेगुलेशंस है, कैसे रहने सहने के तरीक़े है, उसी तरह रहता है। वो हमारा भाई है, साथी है, दोस्त है। हम दूसरे देश को जाने के बाद वहाँ का माहौल अपनाना पड़ता, वहाँ के लोगों को अपनाना पड़ता और साथी भी और दोस्त भी बनाना पड़ता है। उसी तरह वहाँ की ज़ुबान को भी अपना लेना पड़ता है। इसकी तरक्की हमारी तरक्की है, इस शख्स की तरक्की हमारी तरक्की है, इसकी भलाई हमारी भलाई है। मगर उर्दू तो सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान है भी नहीं, मगर सिर्फ उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान नहीं बल्कि हर आदमी भी इस ज़ुबान को सीख कर बोल सकते हैं। कोई फ़हरिस्त नहीं बना, यानी उर्दू की ज़ुबान की कोई फ़हरिस्त नहीं है। जो नाम इस वक्त याद आ गए वो लेता हूँ और पूछता हूँ कि तरभून। यहाँ पे चंद शख्सियतों के नाम दिए गए, जैसे शायर और तरभून, नाथ हिज्र, जवाहरलाल प्रसाद, बरख, रतन नाथ, सरशार, प्रोफेसर रामचंद्र, सुदर्शन, कृष्णचंद्र, महेंद्र सिंह बेदी। ये मैं जो भी नाम बोल रही ना, अपना पेंसिल से अंडरलाइन करके कापियों में लिख लेना है। ब्रज मोहन, दत्तात्रेय, नसीम, चकबस्त, सरवर जहां आबादी, फराग गौर कपूरी, मुंशी नुल कशूर, लाला श्री राम साहेब, खाना जावेद, मुंशी दिया नारायण निंगम की ज़ुबान को कोई मुसलमानों की ज़ुबान कैसे बताता है, और इस ज़ुबान पर मजहबी तंग दिली और तंग नज़री का इल्ज़ाम लगाना कौन सी दियानत है और कौन सी फिरासत है। यानी लोग भी क्या करते थे, उर्दू ज़ुबान को जानते थे तमाम शख्सियत। फिर उर्दू ना बदेशियों की ज़ुबान है ना बदेसी ज़ुबान है, उर्दू ना किसी बदेशियों की ज़ुबान है ना बदेसी ज़ुबान है, यानी हर कोई इसको आसानी से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। ज़रा भी देखे तो क़दम क़दम पर इसकी शहादत मिलती जाएगी, यानी हर क़दम पर उर्दू ज़ुबान की हम लोगों को शहादत मिलती जाएगी। लिसानी नुक्ते नज़र से इसके अफ़ाल और हुर्फ़ आम ज़रूरत की बातें सब हिंदी है, यानी हम रोज़ाना इस्तेमाल किए जाने वाले आम अल्फाज हिंदी उर्दू है। इसकी आवाज़ों पर कान धरिए तो ईरान और अरब से कोई रिश्ता नहीं मिलता। आवाज़ों की बहुत बड़ी तादाद खालिस हिंदुस्तानी है। अरबी लफ्ज़ों में जो अजनबी आवाज़ें आई, अरबी लफ्ज़ों में भी चंद आवाज़ें आती, वो उर्दू में मिलते जुलते रहते, इन्हें भी बोलचाल में अपना लिया जाता है। यानी अरबी में भी ऐसे अल्फाजों को इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में भी उर्दू के अल्फाजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, अरबी में, हिंदी में और दूसरे। इसमें लिखाई में भी इसके परदेसी होने पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। हालांकि दर्जनों हिंदुस्तानी आवाज़ों के ज़ाहिर करने का इसमें सामान है। यहाँ पे देखो, इसमें टे, डाल, टे, डे, डाल दो चश्मी है, थे, भे, झे, छे और फे। ये क्या ये परदेसी आवाज़ों के निशान है? नहीं, ये अल्फाज अरबी में भी इस्तेमाल होते हैं, उर्दू के भी अल्फाज है ये। आपका फ़र्ज़ है कि अपनी अजीज़ ज़ुबान की रूह को किसी हाल मस्कना ना होने दे, यानी अपनी ज़ुबान को हमेशा जारी रखना। ये हम आम रोज़ाना इस्तेमाल करने वाली ज़ुबान है, और कोई इस रूह से नावाकिफ़ हुआ से बताए कि ये रूह क्या है। इस रूह को ताज़गी बख्शेंगे। एक अच्छी समाजी ज़िंदगी बनाने में आपका अदब किसी और से पीछे ना रहे। ज़ुबान और अदब का मुकाबला ये नहीं है, यानी अपने को अच्छी ज़िंदगी समाज में गुजारने के लिए हम अच्छी बोली और ज़ुबान का, अदब का इस्तेमाल, अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को सही गुजार सकते हैं। यानी ऐसे अल्फाजों का, यानी उर्दू में अच्छे अल्फाजों का और
ادب ہے نا، سب سے زیادہ اخلاق رہنا چاہیے انسان کو. کسی سے روٹھ گئے، کسی کو برا سمجھ لیا، کسی کو دبا دیا، اس میں جیت اس کی ہے جو خدمت کے میدان میں اوروں سے بازی لیا جائے. مقابلہ اس میں سمجھے کہ کس زبان کے گیت قوم کے دل کو گرماتے ہیں، کس کا ادب صالح اقدار کی ترویج کا ذریعہ بنتا ہے اچھے آدمی اور اچھے سماج کے بنانے میں. یعنی انسان کو ہمیشہ اچھے اخلاق رہنا چاہیے، اس کا سمجھنے کی انداز بھی صحیح رہنا چاہیے. یعنی اچھے آدمی اور اچھے سماج کے بنانے میں کامیاب ہو سکتا ہے. دماغوں کو تنگ نظری اور تنگ دلی کے جالوں سے صاف کرنے میں، یعنی اپنے دلوں میں دماغوں میں جو بھی غیر ضروری باتیں ہیں، غیر ضروری کامیں ہیں، تو اپنے تعلیم کے ذریعے اپنے دماغوں کو جالے، دماغوں میں جو بھی بھرا ہے جالے، اس کو صاف کرنے میں اردو زبان مدد کرتی ہے. علم ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے تمام انسانوں کو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. علم کی سرحدیں آگے بڑھانے میں، وطن اور اس کی اچھائیوں اور خوبیوں سے ذہنی وابستگی اور روحانی دل بستگی پیدا کرنے میں، اور جو قومی وفاداری کو جڑ ہے. کون سی زبان دوسری زبان سے زیادہ کارگر ہے؟ یہ نیکی کا مقابلہ، اس میں جیت اور ہار نہیں ہوتی. یعنی اس میں نیکی کا کام علم حاصل کرنا یا دوسروں کو علم دینا نیکی کا کام ہے، اور اسی طرح اس میں جیت ہار کی کوئی بات نہیں رہتی، بلکہ انسان میں اچھے اخلاق ہونا ضروری ہے. اس میں مقابلہ کرنے والے ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں اور دوسرے کے آگے بڑھ جانے پر بھی اتنا ہی خوش ہوتے ہیں جتنا کہ خود آگے نکلنے پر. یعنی اپن اچھے اخلاق اپنے کا آگے تو بس نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی اچھے اخلاق سکھانا چاہیے، اور دوسروں کو بھی جیتنے کے مقابلے اور دوسرے کے آگے بڑھا جانے پر بھی اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جتنا خود آگے نکلنے پر. یعنی دوسرے بھی اپنے سے آگے نکلنے پر بہت خوش ہونا چاہیے، کہ بلکہ غم نہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جتنا خود آگے نکلنے پر. اسی طرح ہم یہ حصے کو مکمل کریں گے انشاءاللہ. اس کا تیسرا حصہ کل پڑھیں گے.